अंधेरी रात थी। मिस्र की फिजा खौफ से भरी हुई थी। हर घर में सन्नाटा था और हर माँ के दिल में एक ही डर कि आज कहीं मेरा बेटा भी कत्ल न कर दिया जाए। फिरौन का हुक्म गूंज रहा था, बनी इस्राइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दो। सिपाही गलियों में फिर रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और इसी खौफ के आलम में एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो नहीं जानती थी कि ये बच्चा सिर्फ इसका नहीं बल्कि आने वाले वक्त में फिरौन की सल्तनत को हिला देगा। ये था अल्लाह का चुना हुआ बंदा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। आपकी ज़िंदगी आजमाइशों, मोजज़ात, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन की मिसाल है। ये वो नबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मर्तबा आया और जिनकी कहानी एक मजलूम कौम की उम्मीद बन गई। मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी। वो खुद को खुदा कहता था। उसके जुल्म की कोई हद न थी। बनी इसराइल को गुलाम बना लिया गया था। उनसे सख्त मशक्क़त ली जाती, उनके बेटे कत्ल किए जाते और बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाता, क्योंकि फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, और इसी खौफ ने उसे जालिम बना दिया था। ऐसे हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बनी इस्राइली घराने में पैदा हुए। उनकी वालिदा जानती थीं कि अगर ये बच्चा फिरौनी सिपाहियों की नज़र में आ गया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस खौफ और बेबसी के आलम में अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम फरमाया कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दो, और डरो नहीं, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटा देंगे और उसे बड़ा मकाम अता करेंगे। ये हुक्म इंसानी अकल के मुताबिक बहुत सख्त था, मगर ये अल्लाह का वादा था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बच्चे को संदूक में रखा और दरियाए नील के हवाले कर दिया, जबकि उनकी बहन दूर से इस संदूक का पीछा करती रही। अल्लाह के हुक्म से वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा, जहां फिरौन की बीवी आसिया ने उसे देखकर निकलवाने का हुक्म दिया। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक मासूम बच्चा था, जिसे देखते ही आसिया का दिल नर्म हो गया। फिरौन की बीवी को अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद नहीं अता की थी। आसिया ने फिरौन से कहा कि ये बच्चा हमारे लिए आंखों की ठंडक होगा, इसे कत्ल ना किया जाए। फिरौन ने भी इस बात को कबूल कर लिया, मगर अल्लाह की हिकमत ये थी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया ने गोद लिया तो एक मसला जाहिर हुआ। हज़रत मूसा ने महल की किसी दाई का दूध कबूल नहीं किया। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने मौका पाकर ये मशवरा दिया कि एक ऐसी औरत को बुलाया जाए जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाया गया, और जब बच्चे को उनकी गोद में दिया गया तो उसने फौरन दूध पी लिया। यूं अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से माँ को बेटे से मिला दिया, और वही माँ फिरौन के महल में अपने बच्चे की परवरिश करने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पाला जाने लगा। उन्हें शाही आदाब, हुकूमत के तरीके और ताकत के असरार सिखाए गए, लेकिन उनकी असल तरबियत उनकी माँ के हाथों हो रही थी, जो उन्हें अल्लाह की वहदानियत और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्स देती थी। जवानी को पहुंचने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से बनी इसराइल पर होने वाला जुल्म देखा, जिसका उनके दिल पर गहरा असर पड़ा। एक दिन उन्होंने एक किप्ती को एक बनी इसराइली पर जुल्म करते देखा तो गुस्से के आलम में उसे रोका और एक थप्पड़ मारा, जिससे वो शख्स मर गया। ये वाक़या इरादी कत्ल नहीं था, मगर इसके नताइज खतरनाक थे। जब ये खबर फिरौन तक पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म जारी हो गया। महल में से एक दरबारी ने आकर हज़रत मूसा को मिस्र से निकल जाने का कहा। इस खतरे को देखते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर निकल गए और मदियन की तरफ रवाना हो गए। मदियन पहुंचकर उन्होंने एक कुएं पर चंद लोगों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, जबकि एक तरफ दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। उनको पानी भरना था और अपने बकरियों को पानी पिलाना था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो मालूम हुआ कि उनके वालिद बूढ़े हैं और ये हुजूम के बाइस आगे नहीं बढ़ सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद आगे बढ़कर उनके जानवरों को पानी पिलाया और फिर साए में बैठकर अल्लाह से दुआ की कि वो उसकी हर भलाई के मोहताज हैं। ये दुआ कबूल हुई
और उन्हीं लड़कियों के वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके किरदार, अमानत और ताकत को देख चुके थे। उन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूं कि अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। शर्त ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चंद साल उनकी खिदमत करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। यूं एक मुसाफिर, एक तन्हा नौजवान, एक फरार शुदा इंसान निकाह के बंधन में बंध गया। ये शादी सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि एक अजीम मिशन की तैयारी थी। अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।